क्लास 10th का है एक्सरसाइज 4.2। अब इसमें एक पॉइंट है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन करके हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है, पर इसके पहले हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो लेट अल्फा बी एनी रियल नंबर, अल्फा बी एनी रियल नंबर and alpha is called root of quadratic equation ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अल्फा क्या है? कोई रियल नंबर है एंड अल्फा इज कॉल्ड रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो ये अल्फा कोई रियल नंबर है और अल्फा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कहलाता है। कब? इफ़ ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं यहाँ पर x की प्लेस पर अल्फा रख दें, अल्फा की वैल्यू रख दें, मतलब अल्फा कोई भी रियल नंबर है, चाहे 1 है, 2 है, √3 है, √7 है, कोई भी रियल नंबर है। अगर इस अल्फा को हम यहाँ पर x की प्लेस पर रख दें कुछ इस तरह से, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर अल्फा की एक्स की प्लेस पर अल्फा की वैल्यू रख दे और एलएचएस आरएचएस दोनों इक्वल हो जाए। मतलब अगर आरएचएस में जीरो है तो एलएचएस में भी क्या आ जाए? जीरो आ जाए। तो यहाँ पर क्या हो गया? ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो सो अल्फा इज कॉल्ड रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर अल्फा क्या कहलाता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो का रूट कहलाता है या रूट्स कहलाता है। जैसे हमने पढ़ा था पॉलिनॉमियल में जीरोज, वैसे ही यहाँ पर क्या है? एक वर्ड होता है रूट। अगर हम बात करते हैं पॉलिनॉमियल की, तो पॉलिनॉमियल में इसी को हम क्या बोलते हैं? जीरोज बोलते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या बोलते हैं? इसको रूट्स बोलते हैं। तो अब क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 4.2। क्वेश्चन 1 है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू जीरो। इसका हमें रूट्स फाइंड करना है किस मेथड से? फैक्टराइजेशन से। तो इसको पढ़ने से पहले अगर हमारा एक टॉपिक है क्लास 8th का, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्लास 8, इसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। क्लास 8th के एक प्लेलिस्ट है उसमें अपलोड है, या फिर देख सकते हो वीडियोज में सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्लास 8 ABC मैथ चैनल पर। इसको पहले आप देख लें तो ये जो टॉपिक है, ये चैप्टर है, ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो पहले इसको देख लीजिए, फिर उसके बाद इसको समझिए। अगर ये आपने देखा है, ये सॉल्व किया सभी क्वेश्चन, तो ये आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू जीरो। इसका हमें क्या फाइंड करना है? यहाँ पर रूट्स फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या है? अब अगर बात करते हैं यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पर क्या है? 1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? 1। और यहाँ पर क्या है? -10। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? 1। उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कांस्टेंट टर्म से। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? 1। उसको हम कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या जाता है? -10। और इस -10 को हम क्या लिख सकते हैं? -5 × 2 भी लिख सकते हैं, या फिर -10 × 1 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस, और ये 3 की प्लेस पर हमने स्पेस छोड़ दिया और लास्ट में क्या लिख दिया? एक्स -10 इक्वल टू जीरो। अब देखते हैं यहाँ पर क्या वैल्यू है, इस ब्रैकेट में क्या वैल्यू आनी चाहिए? 3। पर 3 को हम यहाँ पर कुछ ब्रेक करके लिखेंगे। जैसे हम यहाँ पर ऐसे नंबर लिखेंगे कि उनको ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, तो क्या आ जाए? 3 आ जाए, और उनको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाए? -10 मिल जाए। तो उसको हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? 5 - 2। तो 5 - 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3। ये माइनस हमने बाहर यूज कर लिया है, तो 5 - 2 किया तो क्या आ गया? 3। और 5 और -2 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? -10। तो इस तरह से हम फैक्टराइज करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ये ब्रैकेट ओपन किया, प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू जीरो। और यहाँ से क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर, और सॉरी इन दोनों टर्म से फर्स्ट और सेकंड से हम क्या करेंगे? x कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा? x -5। और इन दोनों से हम 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर भी क्या बचेगा? x -5 और इक्वल टू क्या आ जाएगा? जीरो।
अब यहाँ से क्या कॉमन कर लिया हमने, x माइनस 5, तो ब्रैकेट में क्या आ गया सेकेंड, x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब उसके बाद x माइनस 5 इक्वल टू 0 कर देंगे और x प्लस 2 इक्वल टू दोनों को अलग अलग 0 कर देंगे, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। यही हमारा क्या हो गया आंसर। अब ऐसे ही सेकेंड पार्ट है इसका, 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 2 और कांस्टेंट टर्म क्या है -6, तो कोफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा -12। इस -12 को हम क्या लिख सकते हैं, -6 इंटू 2 भी लिख सकते हैं या फिर -4 इंटू 3 भी ऐसा लिख सकते हैं हम। तो क्या करेंगे हम, 2x² प्लस यहाँ पर x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, अगर हम बात करें तो क्या है वो 1 है। तो यहाँ पर एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या आ जाए 1 आ जाए, और मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिल जाए हमें -12। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 4 माइनस 3, क्योंकि 4 माइनस 3 क्या आ जाएगा 1, और 4 इंटू -3 क्या आ जाएगा -12। क्या आ गया 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। इन दोनों से हमने कॉमन कर लिया 2x को, तो क्या मिल गया हमें यहाँ पर x प्लस 2, और यहाँ से हमने -3 को कॉमन कर लिया तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, और यहाँ से x प्लस 2 कॉमन कर लिया तो क्या आ गया 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा -2, और यहाँ से 2x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 3/2। तो ये दो आंसर मिल गए, x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू 3/2, और यही दोनों क्या कहलाते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कहलाएंगे। अब जैसे मान लिया अभी हमने यहाँ पर समझाया था क्या कि अल्फ़ा एक ऐसी वैल्यू है कि अगर हम यहाँ पर x की प्लेस पर अल्फ़ा को रख दें तो वो क्या कहलाता है 0 हो जाए, मतलब LHS RHS इक्वल हो जाए, तो अल्फ़ा क्या कहलाता है, इसका रूट्स कहलाता है। तो यहाँ पर जैसे हम क्वेश्चन 1 की बात करते हैं, क्वेश्चन 1 में हमारा क्या आया है, x की वैल्यू 5 और x की वैल्यू -2। तो अगर यहाँ पर इस इक्वेशन में x की वैल्यू अगर हम 5 रखते हैं, चाहे x की वैल्यू -2 रख दें, तो LHS और RHS दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर RHS में 0 है तो LHS में भी क्या आ जाएगा 0। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, इसी का थर्ड पार्ट। क्या है यहाँ पर देखते हैं, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। x² का कोफिशिएंट क्या है √2, मल्टीप्लाई करना है किसको, कांस्टेंट को, कांस्टेंट क्या है 5√2, तो √2 इंटू √2 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 2। अब क्या आ गया यहाँ पर √2x² प्लस x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 7 की प्लेस पर ऐसी वैल्यू चाहिए कि उसको ऐड कर दें चाहे सब्ट्रैक्ट कर दें, तो क्या मिल जाए 7 मिल जाए, और जब मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर क्या मिल जाए 5 इंटू 2, मतलब क्या मिल जाए हमें 10 मिल जाए। तो क्या रख देंगे यहाँ पर 5 प्लस 2 रख देंगे, 5 प्लस 2 किया तो क्या आ गया 7, और 5 इंटू 2 किया तो क्या आ गया 10। आगे सॉल्व किया √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू क्या आ गया 0। अब इन दोनों को देखते हैं हम, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा √2x और यहाँ पर प्लस 5। अब यहाँ पर क्या है 2x प्लस 5√2। अब इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2, क्योंकि √2 इंटू √2 क्या होता है 2, तो 2 की प्लेस पर हमने क्या रख दिया √2 इंटू √2, और साथ में क्या है ये x प्लस क्या है 5√2 इक्वल टू 0। यहाँ से x है √2x प्लस 5 प्लस यहाँ से √2 हमने कॉमन कर लिया तो क्या आ गया √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, और √2x प्लस 5 √2x प्लस 5 कॉमन कर लिया, √2x प्लस 5 कॉमन कर लिया तो क्या बचा x प्लस √2, और ये किसके इक्वल आ गया 0 के, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस √2 इक्वल टू क्या आ गया 0, और यहाँ से √2x इक्वल टू -5 x इक्वल टू -5/√2 और x इक्वल टू क्या आ गया -√2। तो दोनों रूट्स हमें मिल गए -5/√2 और -√2। अब अगला क्वेश्चन है क्या है 2x² - x प्लस 1/8 इक्वल टू 0।
क्या करेंगे, 8 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 8 एक्स स्क्वायर माइनस 8 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो क्या आ गया 8 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन 8 इक्वल टू क्या आ गया 0। और सॉल्व किया तो 2 इंटू 8 क्या आ गया 16 एक्स स्क्वायर और माइनस 8 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि 8 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ पर क्या 16 एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस 1, 16 एक्स स्क्वायर माइनस इस 8 एक्स को क्या लिख सकते हैं माइनस 4 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। माइनस 8 एक्स को क्या लिख दिया माइनस 4 एक्स, जैसे अभी के क्वेश्चन में हम करते थे, यहाँ पर हमने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया। इन दोनों से क्या कॉमन कर सकते हैं हम 4x कॉमन कर दिया तो यहाँ पर क्या बचेगा 4x माइनस 1, और यहाँ से माइनस 1 कॉमन कर लिया तो क्या आ गया 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। 4x माइनस 1 कॉमन कर लिया तो क्या आ गया 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया 0। यहाँ से 4x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/4, 4x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 1/4 पहला इक्वेशन, और ये क्या आ गया दूसरा रूट्स आ गया। तो दोनों रूट्स हमें मिल गए। अब अगला क्वेश्चन है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए इस क्वेश्चन को और इसके पहले क्वेश्चन को, ये फोर्थ को और फिफ्थ को हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक तो क्या है हम इसी मेथड से फैक्टराइज करके, और इसको क्या कर सकते हैं हम डायरेक्ट एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट से। तो क्या होगा जैसे 100 को क्या लिख सकते हैं हम 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और क्या है एक्स स्क्वायर, और इस 20x को क्या लिख सकते हैं हम 2 इंटू 10 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ऐसा हम लिख सकते हैं। और यहाँ से ये क्या आ जाएगा 10x का होल स्क्वायर, और ये 1 को क्या लिख सकते हैं हम 1 स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा -2 इंटू 10x इंटू 1 इक्वल टू 0। अब इसको हम देखते हैं तो क्या आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, इसी फॉर्म में आता है। और ये क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a की वैल्यू पर क्या है, a की प्लेस पर 10x, b की प्लेस पर 1, और यहाँ पर -2ab क्या आ जाएगा 10x माइनस 1 होल स्क्वायर और इक्वल टू क्या है 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 10x माइनस 1 इंटू 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 10x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 और x इक्वल टू 1/10, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, 10x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/10। ये हमारा क्या हो गया आंसर, ये दोनों रूट्स हमें मिल गए। अब है एक्सरसाइज 4.2 का ही क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में जो प्रॉब्लम दिए हैं उनको सॉल्व करना है हमें। तो एग्जाम्पल 1 में दो प्रॉब्लम थे, पहला क्या था एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0, और सेकंड था हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। तो इन दोनों को हमको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 और कांस्टेंट टर्म क्या है 342, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 342। अब इस 342 को हम फैक्टराइज करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से डिवाइड करने पर यहाँ पर क्या जाता है 1, सॉरी यहाँ पर ये 324 है, 324 है, तो ये 324 क्या आ जाएगा 324, और 324 को हम फैक्टराइज करना हमें। तो 324 को फैक्टराइज करते हैं तो क्या जाता है 162, फिर 162 को फैक्टराइज किया तो क्या आ गया 81, 81 को 3 से डिवाइड किया तो क्या आ गया यहाँ पर 27, और इसको 3 से डिवाइड किया तो 9, और फिर 3 से डिवाइड किया तो क्या मिल गया हमें 3। अब यहाँ पर देखते हैं इस तरह से लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 324 इक्वल टू 0। अब ये 45 है, 45 के प्लेस पर हमें ऐसी वैल्यू रखनी है कि इसको अगर हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या मिल जाए 45, और मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिल जाए हमें 324 मिल जाए। तो यहाँ पर देखते हैं कैसे करेंगे हम। 3 इंटू 3 क्या होता है 9, और 3 इंटू 3 क्या होता है 9 इंटू 2 18 इंटू 2 क्या हो जाएगा 36। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 36 इंटू 9। तो 36 प्लस 9 क्या होता है 45, और 36 इंटू 9 क्या आ जाएगा 324। तो 45 के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं हम 36 प्लस 9, और यहाँ से क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x
प्लस 324 इक्वल टू क्या आ गया 0। और सॉल्व किया, यहाँ से x कॉमन कर लिया तो क्या आ गया x माइनस 36, और यहाँ से -9 कॉमन कर लिया तो क्या आ गया x माइनस 36 इक्वल टू 0। x माइनस 36 कॉमन आ गया तो क्या आ गया x माइनस 9 और इक्वल टू क्या है 0। और यहाँ से x माइनस 36 इक्वल टू 0, x माइनस 9 इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ गई 36, x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 9। तो दोनों रूट्स हमें मिल गए। अब इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड है एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। इसको भी सॉल्व करना है, तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिए और कमेंट में इसका आंसर मुझे बताइए कमेंट करके, और बताइए ये वीडियो आपको कितना समझ में आया, और इसका आंसर भी कमेंट में कीजिए। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सॉल्व करता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। दो नंबर हमें फाइंड करने हैं जिसका सम कितना है 27 और प्रोडक्ट कितना है 182। तो क्या मान लेते हैं, लेट टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई। दो नंबर क्या है एक्स और वाई है। टू नंबर्स आर हुज सम इज 27, तो एक्स प्लस वाई दोनों का सम कितना है 27, और यहाँ से वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 27 माइनस एक्स। क्या बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड प्रोडक्ट इज 182, और उन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 182, तो x इंटू वाई इक्वल टू क्या है 182। इक्वेशन 1 से y की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, तो y के प्लेस पर क्या आ जाएगा 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। तो x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182 कहाँ से मिला, इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमने जब y की वैल्यू रख दी और सॉल्व किया यहाँ पर, तो क्या आ गया 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। इन दोनों को हमने राइट साइड में ट्रांसफर कर दिया, तो लेफ्ट साइड में क्या बचा 0। एक्स स्क्वायर को इधर ट्रांसफर किया तो क्या आ गया प्लस, क्योंकि माइनस में था और ये प्लस में था तो क्या आ गया माइनस 27x प्लस 182। और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करना है हमें, तो फैक्टराइज करते हैं तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस क्या आ गया यहाँ पर एक्स प्लस 182 इक्वल टू 0। 27 की प्लेस पर ऐसा नंबर रखना है कि ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या मिल जाए 27 और मल्टीप्लाई करने पर 182। तो यहाँ पर क्या रख देंगे हम 14 प्लस 13, क्योंकि 14 प्लस 13 क्या हो जाएगा 27, और 14 इंटू 13 क्या आ जाएगा 182। और यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। इन दोनों से क्या कॉमन कर लिया x, तो क्या बचा x माइनस 14। इन दोनों से माइनस 13 कॉमन किया तो क्या आ गया x माइनस 14 इक्वल टू 0। आगे इसको सॉल्व किया यहाँ पर, तो क्या मिल गया x माइनस 14 कॉमन कर लिया तो क्या आ गया x माइनस 13 इक्वल टू 0, और x माइनस 14 इक्वल टू 0, x माइनस 13 इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या मिल गई हमें 14 और x की वैल्यू क्या मिल गई 13। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। यही दो नंबर हैं जिनका सम कितना है 27 और प्रोडक्ट कितना है 182। क्वेश्चन 4 है, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। दो पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर फाइंड करना है जिनके स्क्वायर का सम कितना है 365। सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो क्या मान लेते हैं, लेट टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर आर एक्स एंड एक्स प्लस 1। कॉन्जिक्यूटिव की बात हो रही है तो पहला अगर एक्स है तो दूसरा क्या होगा एक्स प्लस 1। अब क्या दिया सम ऑफ हुज स्क्वायर, इनके स्क्वायर का सम, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 365। एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। ये क्या किया हमने x प्लस 1 का होल स्क्वायर कर दिया तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और इस 365 को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर लिया तो प्लस था तो क्या आ गया माइनस और इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या आ गया 2x स्क्वायर प्लस क्या है 2x, और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस 364 इक्वल टू 0।
1 को इससे सेपरेट कर दिया हमने। अब यहाँ से 2 कॉमन कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 182 इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू क्या आ गया 0। अब यहाँ पर देखते हैं 2 इज नॉट इक्वल टू 0। 2 क्या है कांस्टेंट है तो 2 की वैल्यू तो 0 के इक्वल होगी नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू क्या होगा 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 तो एक्स की प्लेस पर क्या रख देंगे हम 14 माइनस 13। 14 माइनस 13 क्या आ गया 1 और 14 इंटू माइनस 13 क्या आ गया माइनस 182 इक्वल टू क्या है 0। एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन कर लिया तो क्या आ गया x प्लस 14 और यहाँ से माइनस 13 कॉमन कर लिया तो क्या आ गया x प्लस 14 इक्वल टू क्या आ गया 0। x प्लस 14 और क्या आ गया x माइनस 13 इक्वल टू क्या आ गया 0 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई माइनस 14 और x की वैल्यू क्या आ गई 13। कैसे कब जब इन दोनों को हम 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल गई x की वैल्यू 13 और x की वैल्यू क्या आ गई माइनस 14। अब देखते हैं यहाँ पर क्या दिया है फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर और हमने यहाँ पर क्या माना था 2 पॉजिटिव इंटीजर आर x एंड x प्लस 1। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है माइनस 14 तो इसको हम नहीं एज्यूम करेंगे क्योंकि ये क्या है नेगेटिव इंटीजर है तो x इक्वल टू 13 हमारी क्या हो जाएगी वैल्यू। सो x इक्वल टू 13 यही क्या होगा हमारा आंसर। और दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा पहला वैल्यू x है मतलब 13 तो दूसरा वैल्यू क्या है x प्लस 14 तो सेकेंड वैल्यू क्या आ जाएगी x प्लस 1 मतलब 14। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल। एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो पहले एक राइट ट्रायंगल बना लेते हैं। राइट ट्रायंगल है तो ये क्या है हमारा एल्टीट्यूड, ये क्या है बेस और ये क्या है हाइपोटेन्यूज। एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है जिसको हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। एल्टीट्यूड मतलब क्या जिसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या दिया है एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड। तो यहाँ पर क्या मान लेते हैं लेट बेस इज x सेंटीमीटर। हमने बेस क्या मान लिया x सेंटीमीटर मान लिया। तो एल्टीट्यूड यहाँ पर क्या हो जाएगा एल्टीट्यूड मतलब ए क्या हो जाएगा क्या दिया है एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो एल्टीट्यूड क्या है बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है तो एल्टीट्यूड क्या मिल गया x माइनस 7 और हाइपोटेन्यूज क्या दिया है इफ दी हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज h क्या है 13 सेंटीमीटर फाइंड दी अदर टू साइड। तो हम जानते हैं यहाँ पर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मतलब एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ये क्या है पाइथागोरस थ्योरम। तो एल्टीट्यूड कितना है x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस बेस कितना है एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 13 का स्क्वायर। और इसको और सॉल्व किया क्या आ गया a माइनस बी होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 49 और माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर 169। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या आ गया 2x स्क्वायर माइनस 14x और ये क्या है प्लस 49 और ये क्या आ जाएगा माइनस 169 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x और इन दोनों को जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर क्या मिल गया माइनस 120 इक्वल टू 0। दोनों इन सभी से 2 कॉमन कर लिया क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब फिर से देखेंगे 2 इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों क्योंकि ये क्या है कांस्टेंट है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 माइनस 60 इक्वल टू 0। अब इसको आप लोग सॉल्व कीजिए और कमेंट कीजिए आंसर इसका कि आंसर कितना आया है। अब मैं अगला क्वेश्चन इसका सॉल्व करता हूँ 6 क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज 4.2 का। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल इन ए डे। तो क्या है कोई कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि क्या है एक सर्टेन नंबर ऑफ आइटम प्रोड्यूस कर रही है एक दिन में। इट वाज ऑब्जर्व ऑन ए पार्टिकुलर डे। तो मतलब किसी एक दिन ऑब्जर्व किया गया है, क्या ऑब्जर्व किया गया है दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल
वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। मतलब एक दिन अब जब ऑब्जर्व किया गया तो क्या मिला, इट वाज ऑब्जर्व ऑन ए पार्टिकुलर डे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या था, ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है वो क्या था, 3 ज़्यादा था देन किससे, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, मतलब उस दिन जितना आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ उसके ट्वाइस से 3 ज़्यादा था। इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, अगर उस दिन टोटल प्रोडक्शन का कॉस्ट कितना था, 90 रुपी था, तो क्या फाइंड करना था, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितना प्रोड्यूस हुआ और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो क्या हो गया, उसके बाद क्या करेंगे हम, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ईच डे इज एक्स। तो हमने क्या मान लिया, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ईच डे इज एक्स, मतलब डेली कितना आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है, एक्स आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है। और क्या है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज वाई रुपी। और हमने क्या मान लिया, लेट कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज वाई रुपी, हर एक आर्टिकल का जो कॉस्ट है, प्रोडक्शन का कॉस्ट है, वो कितना पड़ रहा है, वाई रुपी पड़ रहा है। अब उसके बाद क्या दिया है यहाँ पर, देखते हैं, यहाँ से देखते हैं, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या माना है हमने, वाई, तो वाई इक्वल टू क्या था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पर दिया है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, वाई, ऑफ ईच आर्टिकल हैज़ 3 मोर, क्या था, 3 ज़्यादा था, 3 ज़्यादा था, किससे ज़्यादा था, 3 मोर, यहाँ पर दिया 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, तो उस डे कितना आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ है, हमने क्या माना है, एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू 2x प्लस 3। फिर से समझ लेते हैं क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, वाई, ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर, 3 ज़्यादा था देन किससे, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, और नंबर ऑफ आर्टिकल क्या है, एक्स, तो क्या आ गया, वाई इक्वल टू 2x प्लस 3। अब क्या दिया आगे उसके बाद, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 रुपी, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू कितना था, 90 रुपी, उस दिन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना था, 90 रुपी था। तो अब देखते हैं, तो टोटल ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन इनटू प्राइस, तो टोटल एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्या आ गया, 90 रुपी, क्योंकि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब एक दिन में टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हुआ, 90 रुपी का, तो टोटल आर्टिकल कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक्स, और पर आर्टिकल का चार्ज कितना है, वाई, तो एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 90, और यहाँ से एक्स इंटू वाई की वैल्यू क्या है, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 यहाँ से हमने रख दिया, इक्वल टू क्या आ गया, 90, और सॉल्व किया इसको तो क्या आ गया, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0, इस ब्रैकेट को ओपन कर लिया और यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2x स्क्वायर प्लस ये क्या है, x, और क्या है माइनस 90 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या आना चाहिए, एक ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या आ जाए 3, और मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाए, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का 2, और कांस्टेंट हम क्या है माइनस 90, क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए इन दोनों का, माइनस 180, और ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, और 15 इंटू माइनस 12 करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 180, क्या आ गया 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। इन दोनों से x कॉमन कर लिया तो क्या आ गया 2x प्लस 15, यहाँ से क्या कॉमन करेंगे, माइनस 6 कॉमन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। यहाँ से हमने क्या कॉमन किया, माइनस 6, अब क्या आ गया 2x प्लस 15 और सेकेंड ब्रैकेट में x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 कर देंगे और x माइनस 16 इक्वल टू क्या कर देंगे 0,
और 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा -15, x इक्वल टू -15/2 और यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। तो x की वैल्यू एक आ गई 6 और x की वैल्यू क्या आ गई -15/2। अब यहाँ पर क्या है x हमने किसको माना था, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन ईच डे, मतलब हर डे कितना, पर डे कितना आर्टिकल प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ईच डे क्या आ जाएगा x, और वो x क्या है यहाँ पर 6। ईच डे, हर डे कितना आर्टिकल प्रोड्यूस होगा, यहाँ पर x की वैल्यू क्या आई है 6। देखिए x की वैल्यू -15/2 भी आया है पर डेली, और ये क्या है नेगेटिव में। तो कोई भी आर्टिकल अगर यहाँ पर क्या x क्या है नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, तो x की वैल्यू क्या होगी, हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी, ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर किसी दिन कोई आर्टिकल प्रोड्यूस किया जा रहा है तो या तो वो 0 होगा या तो क्या होगा 0 से ग्रेटर होगा। और एक बात और है कि ये क्या है इंटीजर है और -15/2 क्या है फ्रैक्शन है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ये क्या होगा, फ्रैक्शन तो होगा नहीं, वो क्या होगा हमेशा इंटीजर होगा। तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ईच डे x इक्वल टू क्या आ गया 6 एंड कॉस्ट क्या आ गया, कॉस्ट y क्या था 2x + 3, मतलब 2 × 6 + 3 और ये क्या आ गया 15 रुपी। तो यहाँ पर कॉस्ट पर आर्टिकल का कॉस्ट कितना पड़ गया 15 रुपी और नंबर ऑफ आर्टिकल कितना है यहाँ पर 6। तो यही क्या हो गया हमारा आंसर। और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हुआ।